समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हर काम को आसान किया। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे रहस्यमय जगह है जहां हम इंसानों की पहुंच से अभी भी बाहर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश भारत के एक रहस्यमयी आइलैंड के बारे में। और यहाँ के लोगों को यह भी नहीं पता है इस आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो कि बंगाल की खाड़ी अंडमान का एक पार्ट है। और इस आइलैंड में जो कोई भी जाता है दोबारा लौटकर आ नहीं पाता है। ये दुनिया का बहुत ही खतरनाक एक आइलैंड है। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीपें हैं और इनमें से सबसे खतरनाक जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। और यहाँ पर रहने वाले जनजाति पूरी दुनिया से अलग है और इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग बाहर के लोगों से कभी नहीं मिलते। This is North Sentinel Island, one of the most mysterious places on Earth. It's been home to the most. हमारा देश भारत कई साल पहले आजाद हो चुका है, लेकिन ये बात भी उनको मालूम नहीं है और ये जनजाति अपने ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और इनके लिए 60 स्क्वायर किलोमीटर की आइलैंड ही उनकी पूरी दुनिया है। माना जाता है कि पिछले 60,000 सालों से ये लोग यहाँ पर है, जो कि शिकार करके और फूल पत्तियां खाकर ये लोग जिंदा है। और इन लोगों को खेतीबाड़ी का कोई ज्ञान नहीं है और यहाँ की जनजाति तीर कमान का आज भी इस्तेमाल करते हैं। किसी बाहरी इंसान इस द्वीप पे आने पर वो उसे खतरा मानकर उस पर हमला कर देते हैं। Isolated tribe in the world for the last 60,000 years. और इसलिए इस आइलैंड पर इंसानों का जाना मना है। तो लोगों का मानना है हजारों साल पहले अफ्रीका से ये लोग आए हुए थे। इस आइलैंड पर आज तक जो भी इंसान गया है उसे मार दिया गया है। साल पहले कुछ मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही इस आइलैंड के लोगों ने उनको देखा, उन पर तीर कमान से हमला करके उनको मार गिराया। और उससे पहले साल 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, जिसके कारण से वो लोग भी इतना जानकारी नहीं ले पाए। फिर भी सरकार के प्रयासों के बाद भी यहाँ पर इस जनजाति से बात करने वाले पहला इंसान टी.एल. पंडित थे। जैसे ही ये पता चल पाया कि ये जनजाति ओज नामक जनजाति की तरह अपना जीवन जीते हैं, इसके बाद टी.एल. पंडित ओज जनजाति के लोगों को अपने साथ लेकर आए। लेकिन ओज जनजाति के लोगों को उनकी कोई भी भाषा समझ नहीं आई और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। 18 नवंबर 2018 जॉन एलन चाव नाम का एक क्रिश्चियन मिशनरी का आदमी वो फैसला करते हैं इस आइलैंड पर जाने के लिए। और वो इस हद तक ऑब्सेस यानी पागल हो चुके थे अपने इस रिलीजियन को लेकर कि इस आइलैंड के लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाने के लिए वो नॉर्थ सेंटिनल के पास वाले आइलैंड में जाकर एक आदमी को रिश्वत दे के कन्विंस कर लेते हैं वो इलीगली इस आइलैंड पे जाने के लिए। और वो साथ में एक गोप्रो कैमरा, कुछ कैंचिया और एक कायक, ताकि बाकी का सफर वो खुद कर सके। और साथ में एक फुटबॉल और एक बाइबल, ताकि उस सेंटिनलिस्ट को वो दे सके। लेकिन जॉन इस आइलैंड पर अपना कदम रखते ही सेंटिनलिस्ट लोग उन पर हमला बोल देते हैं और इस तरह से वो बाल बच जाते हैं और पैनिक में आकर वो यहाँ से भाग जाते हैं। वो किसी तरह से अपने आप को फिर से कन्विंस करते हैं इस जगह पर जाने के लिए। वही मेरा मकसद है, जीसस ने मुझे भेजा है ये मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जॉन को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था इस बार उनके साथ क्या होने वाला है। वो एक बार फिर से निकल पड़ते हैं इस आइलैंड की ओर, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आते। When he landed on the island, he was met with hostility. Despite his attempts to offer gifts to the locals and to mimic their language, जो लोकल आदमी जॉन को लेके गया था वहां पर, वो दूर से देखता है कि जॉन को वो सेंटिनलिस्ट दफना रहे हैं और कपड़े को देख के साफ पता चल रहा था ये जॉन एलन चाव का बॉडी है। और इस तरह से जॉन एलन चाव इस आइलैंड पर अपना जान गंवा देते हैं। These photos would be his last. Authorities say the 26-year-old was killed. He was trying to meet an endangered tribe that's been isolated for centuries. जॉन की इस आइलैंड पर जान गंवाने की वजह से फिर से एक बार ये आइलैंड सुर्खियों में रहा है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए और हमारे फेसबुक पेज AIR वीडियोस को आप फॉलो कीजिए।